दक्षिण भारत में गोदावरी के पवित्र किनारे पर कनकावती नगरी थी। वहां रामदास नाम के भगवत भक्त रहते थे। वो जाति के चमार थे। घर में मूली नाम की पतिव्रता पत्नी थी और एक सुशील बालक था। स्त्री पुरुष मिलकर जूते बनाते थे। रामदास उन्हें बाजार में बेच आते। इस प्रकार अपनी मजदूरी के पवित्र धन से वो जीवन निर्वाह करते थे। 3 प्राणियों का पेट भरने पर जो पैसे बचते वो अतिथि अभ्यागतों की सेवा में लग जाते या दीन दुखियों में बांट दिए जाते। संग्रह करना इन भक्त दंपत्ति ने सीखा ही नहीं था। कीर्तन भजन, रामदास घर में कीर्तन किया करते थे। जूता बनाते बनाते भी वो भगवान नाम लिया करते थे। कहीं कथा कीर्तन का पास पड़ोस में समाचार मिलता तो वहां गए बिना नहीं रहते थे। उन्होंने कीर्तन में सुना था, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। ये बात उनके हृदय में बस गई थी। इसे बार बार गाते हुए वो प्रेम विहल हो जाया करते। अपने को भगवान का दास समझकर वो सदा आनंदमग्न रहते थे। एक बार एक चोर को चोरी के माल के साथ ही शालिग्राम जी की एक सुंदर मूर्ति मिली। उसे उस मूर्ति से तो कोई काम था ही नहीं। उसने सोचा कि मेरे जूते फट गए हैं, इस पत्थर के बदले एक जोड़ी जूता मिल जाए तो ठीक रहे। अब वो रामदास के घर आया। पत्थर रामदास को देकर कहने लगा, देखो मैं तुम्हारे औजार घिसने के लिए कितना सुंदर पत्थर लाया हूं। मुझे तुम इसके बदले एक जोड़ी जूते दे दो। रामदास उस समय अपनी ही धुन में थे। उन्हें ब्रह्म ज्ञान पूरा नहीं था। ग्राहक आया देखकर अभ्यासवश एक जोड़ी जूता उठाकर उसके सामने रख दिया। चोर जूते पहनकर चला गया। मूल्य मांगने की याद ही रामदास को नहीं आई। इस प्रकार शालिग्राम जी अपने भक्त के घर पहुंच गए। अब रामदास उन पर अपने औजार घिसने लगा। एक दिन उधर से एक ब्राह्मण देवता निकले। उन्होंने देखा कि ये चमार दोनों पैरों के बीच में शालिग्राम जी की सुंदर मूर्ति को दबाकर उस पर औजार घिस रहा है। ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ ये देखकर। वो आकर कहने लगा, भाई मैं तुमसे एक वस्तु मांगने आया हूं। ब्राह्मण की इच्छा पूरी करने से तुम्हें पुण्य होगा। तुम्हारा ये पत्थर मुझे बहुत सुंदर लगता है, तुम इसको मुझे दे दो। इसे न पाने से मुझे बड़ा दुख होगा। चाहो तो इसके बदले 10-5 रुपए मैं तुम्हें दे सकता हूँ। रामदास ने कहा, पंडित जी ये पत्थर है तो मेरे बड़े काम का। ऐसा चिकना पत्थर मुझे आज तक नहीं मिला है, पर आप इसको न पाने से दुखी होंगे, इसीलिए इसे आप ही ले जाइए। मुझे इसका मूल्य नहीं चाहिए। आपकी कृपा से परिश्रम करके मेरा और मेरे स्त्री पुत्र का पेट भरे इतने पैसे मैं कमा लेता हूँ। प्रभु ने मुझे जो दिया है मेरे लिए उतना पर्याप्त है। पंडित जी मूर्ति पाकर बड़े प्रसन्न हुए। घर आकर उन्होंने स्नान किया और पंचामृत से शालिग्राम जी को स्नान कराया। वेद मंत्रों का पाठ करते हुए षोडशोपचार से पूजन किया। इसी प्रकार से वो नित्य पूजा करने लगे। वो विद्वान थे, विधि पूर्वक पूजा भी करते थे, किंतु उनके हृदय में लोभ, ईर्ष्या, अभिमान, भोग वासना आदि दुर्गुण भरे थे। वो भगवान से नाना प्रकार की याचना किया करते थे। रामदास अशिक्षित था, पर उसका हृदय पवित्र था। उसमें न भोग वासना थी न लोभ था। वो रूखी सूखी खाकर भी संतुष्ट था। अब शुद्ध हो या अशुद्ध, पर सात्विक श्रद्धा से विश्वास पूर्वक वो भगवान का नाम लेता था। भगवान शालिग्राम अपनी इच्छा से ही उसके घर गए थे। जब वो भजन गाता हुआ भगवान की मूर्ति पर औजार घिसने के लिए जल छोड़ता, तब प्रभु को लगता कि कोई भक्त पुरुष सूक्त से मुझे स्नान करा रहा है। जब वो दोनों पैरों में दबाकर उस मूर्ति पर रखकर चमड़ा काटता, तब भावमय सर्वेश्वर को लगता कि उनके अंगों पर चंदन कस्तूरी का लेप किया जा रहा है। रामदास नहीं जानता था कि जिसे वो साधारण पत्थर मानता है वो शालिग्राम जी हैं, किंतु वो अपने को सब प्रकार से भगवान का दास मानता था। इसी से उसकी सब क्रियाओं को सर्वात्मा भगवान अपनी पूजा मानकर स्वीकार करते थे। इधर ये पंडित जी बड़ी विधि से पूजा करते थे, पर वो भगवान के सेवक नहीं थे। वो धन संपत्ति के दास थे। वो धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए भगवान को साधन बनाना चाहते थे। भगवान को ये कैसे रुचता? वो तो निस्वार्थ भक्ति के वश में है।
भगवान ने ब्राह्मण को स्वप्न दिया, पंडित जी, तुम्हारी ये आडंबरपूर्ण पूजा मुझे तनिक भी नहीं रुचती। मैं तो रामदास चमार के निष्कपट प्रेम से ही प्रसन्न हूँ। तुमने मेरी पूजा की है, मेरी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती, अतः तुम्हें धन और यश मिलेगा, पर मुझे तुम उस चमार के घर प्रातः काल ही पहुंचा दो। भगवान की आज्ञा पाकर ब्राह्मण डर गया। दूसरे दिन सवेरे ही स्नान आदि करके शालिग्राम जी को लेकर वो रामदास के घर पहुंचा। उसने कहा, रामदास, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, तुम बड़े पुण्यात्मा हो, भगवान को तुमने वश में कर लिया है। ये भगवान शालिग्राम हैं, अब तुम इनकी पूजा करना। मैं तो पापी हूं, इसीलिए मेरी पूजा भगवान को पसंद नहीं आई। भाई, तुम्हारा जीवन पवित्र हो गया, तुम तो भव सागर से पार हो चुके। रामदास ने ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया। उसका हृदय भगवान की कृपा का अनुभव करके आनंद से भर गया। वो सोचने लगा, मैं दीन, अज्ञानी, नीच जाति का पापी प्राणी हूँ। न मुझ में शौच है, न सदाचार। रात दिन चमड़ा छीलना मेरा काम है। मुझ जैसे अधम पर भी प्रभु ने इतनी कृपा की। प्रभु, तुम सचमुच ही पतित पावन हो। भगवान को एक छोटे सिंहासन पर विराजमान कर दिया उसने। अब वो नित्य पूजा करने लगा। धंधा रोजगार प्रेम की बाढ़ में बह गया। वो दिन भर रात भर कीर्तन करता रहता, कभी हंसता, कभी रोता, कभी गान करता और कभी नाचने लगता और कभी गुमसुम बैठे रहता। भगवान के दर्शन की इच्छा से कातर कंठ से पुकार करता, दयाधाम, जब एक ब्राह्मण के घर को छोड़कर आप इस नीच के घर में खुद आए हैं, तब मेरे नेत्रों को अपनी अद्भुत रूप माधुरी दिखाकर कृतार्थ करो। नाथ, मेरे प्राण तुम्हारे बिना तड़प रहे हैं। रामदास की व्यथित पुकार सुनकर भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके घर पधारे। रामदास उनके चरणों में गिर गए और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगे कि भगवान का दर्शन हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। भगवान ने कहा, तुम इस दुराशा को छोड़ दो। बड़े बड़े योगी मुनि जन्म जन्म तप ध्यान आदि करके भी कदाचित ही भगवान का दर्शन पाते हैं। रामदास का विश्वास डिगने वाला नहीं था। वो बोला, प्रभु, आप ठीक कहते हैं, मैं नीच हूँ, पापी हूँ। मेरे पाप एवं नीचता की ओर देखकर तो भगवान मुझे दर्शन कदापि नहीं दे सकते, परंतु वो मेरे स्वामी दीन बंधु हैं, दया के सागर हैं। अवश्य वो मुझे दर्शन देंगे, अवश्य वो इस अधम को अपनाएंगे। अब भगवान से रहा नहीं गया। भक्त की आतुरता एवं विश्वास देखकर वो अपने चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गए। प्रभु ने कहा, रामदास, ये ठीक है कि जाति नहीं बदल सकती, किंतु मेरी भक्ति से भक्त का पद अवश्य बदल जाता है। मेरा भक्त ब्राह्मणों का और देवताओं का भी आदरणीय हो जाता है। तुम मेरे दिव्य रूप के दर्शन करो। रामदास भगवान के दर्शन करके कृतार्थ हो गए। जय जय श्री राधे।